एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत गरीब था। वह अपनी पत्नी नैना और बेटा रोहित के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गरीब किसान खेत में काम करने के लिए अपनी बीवी और पत्नी को छोड़कर निकल जाता है। नैना और रोहित घर पर रह जाते हैं और नैना सोचती है कि घर पर तो कुछ बनाने को नहीं है, मैं उनके लिए क्या बना के ले जाऊंगी। और मैंने भी उनको बताया नहीं। यह बात सोच सोच कर नैना का दिमाग काम नहीं करता है और वह वहीं पर बैठ जाती है। इतने में रोहित कहने लगता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। तभी उसकी माँ बोलती है। बेटा, खाना बना नहीं है और घर में भी कुछ बनाने को नहीं है। तुम्हारे पिताजी आएंगे तो ही कुछ बनेगा। और वो दोनों ये बात कहकर वहीं पर सो जाते हैं। तभी गरीब किसान वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे इतनी रात को तुम बाहर क्यों सो रहे हो? तुम्हें अंदर सोना चाहिए था। पापा पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना खाऊंगा, मुझे खाना खाना है। सुनिए जी, घर में कुछ बनाने को नहीं है और रोहित भी सुबह से भूखा है और आप इतनी देर बाद घर आए हो। बताओ मैं क्या बनाऊं? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। में आटा चावल कुछ भी नहीं है, बताओ मैं क्या करूं? यह बात सुनकर गरीब किसान काफ़ी चिंतित हो जाता है और सोचता है मेरा परिवार भूखा नहीं रह सकता है और वह वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वह किसान एक जंगल में पहुँच जाता है जहाँ पर 5 पेड़ होते हैं। पांचों पेड़ों के बीच में एक लकड़ी होती है। वह किसान वह लकड़ी पर बैठकर रोने लगता है। हाय रे मेरे फूटे भाग, भगवान ऐसी परिस्थिति किसी को भी ना दे, मैं तो गरीब हूँ ही। किसान को रोता देख उस आम के पेड़ से एक जादुई औरत प्रकट होती है और बोलती है, बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस लकड़ी के पेड़ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? तुम्हारी क्या परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल तुम्हें बताऊंगी। कौन हो बेटा? यह बात सुनकर गरीब किसान चारों बगल देखता है और खड़ा हो जाता है। कौन बोल रहा है? कौन है इधर? आप कौन हो माता, और इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रही हो माता? बेटा, मैं इन 5 पेड़ों की रानी हूँ। मैं इन 5 पेड़ों की रक्षा करती हूँ और इस आम के पेड़ पर ही मेरा घर है। भगवान ने मुझे इसलिए यहाँ पर भेजा है क्योंकि ये 5 पेड़ जादुई हैं। मेरी इनकी रक्षा करना फर्ज है। माता, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता हूँ। बेटा, यहाँ पर बैठ के रोने से किसी का दुख या परेशानी का हल नहीं मिलता। उसे खुद अपनी परेशानी का हल ढूंढना पड़ता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान सुझाव देने वाला नहीं है। वे एक दूसरे को भड़काते हैं और लड़ाई झगड़े करवाते हैं। इसलिए हमें अपने परेशानियों का हल स्वयं ढूंढना पड़ता है। तुम्हारा परिवार 2 दिनों से भूखा है, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद तुम यहाँ पर आए तो अच्छा नहीं होगा। वह चमत्कारी औरत उससे यह बात बोलती है और अपने जादू से उस गरीब किसान के लिए खाना और एक हीरा दे देती है। इससे तुम्हारी दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। यह बात बोलकर वह जादुई औरत वापस अपने आम के पेड़ पर चली जाती है और वह गरीब किसान खाना और हीरा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर घर की तरफ जाने लगता है और बोलता है, आज मेरे परिवार का अच्छे से पेट भर जाएगा। और इधर इसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी सोच रही थी कि इतनी रात को ये कहाँ चले गए। अभी तक घर नहीं आए हैं, इतनी रात हो गई है। अरे ये क्या चीज़ है और तुम्हें कहाँ मिल गया? इसे कहाँ से ले आए हो? तभी गरीब किसान बोलता है कि अरे ठहरो तो सब बताता हूँ। मैं जंगल में एक लकड़ी पर बैठकर रो रहा था। तभी एक जादुई औरत आम के पेड़ से उतर कर आई
और उन्होंने मुझे ये दिया है और कहा है इससे तुम्हारी सारी दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसे तुम संभाल के ले जाओ। जाओ नैना, इस हीरे को अंदर रख दो और भोजन करो। नैना हीरा अंदर रख देती है और वे सब भोजन करते हैं। दोस्तों, उस गरीब किसान ने हीरे का क्या किया होगा कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।